हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति की असफलताओं के बारे में कि किन कारणों से जो है 1857 की क्रांति असफल हुई थी। आप किताबों में पढ़ते होंगे कि 1857 की क्रांति जो है वो असफल रही थी, लेकिन अगर हम 1857 की क्रांति का डीप से अध्ययन करते हैं, मतलब हम 1857 की क्रांति का डीपली अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो असफल नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के गाल पर जो है एक बहुत बड़ा तमाचा थी। इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया और भारत चला गया था सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। मतलब 1857 तक जो है भारत में अधिकार करती है, भारत में रूल करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद 1857 के बाद से लेकर 1945 तक जो भारत में शासन करती है वो करता है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा, या आप कह सकते हो ब्रिटिश सरकार। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति है वो असफल नहीं हुई थी, बट वो उतनी भी सफल नहीं हुई जितनी जो इसको होना चाहिए था। सो आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इसकी असफलताओं के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी मजबूती के बारे में। आपको पता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, या सॉरी ब्रिटिश कंपनी थी, उसके पास अपार सैन्य बल था। मतलब उसके जो सैनिक थे वो बहुत ही ट्रेंड थे, और उनके अंदर जो वो अनुशासन था, लगातार जो है उनको जो है ट्रेंड किया जा रहा था इस 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। उसके बाद इनके पास जो था वो टेक्नोलॉजी थी, उनके पास अपार साधन थे, और ये जो लगातार जो है अच्छी अच्छी जो बंदूकें इनके पास हुआ करती थी। जो भारतीय थे वो तो डंडे तलवार वगैरह लेकर जो है लड़ रहे थे, और जो अंग्रेज थे उनके पास जो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मतलब यातायात साधन, वो संचार के माध्यम थे जो वो अच्छे से डेवलप हो गए थे। मतलब जो डाक तार व्यवस्था थी उसका विकास हो चुका था, जिससे जो है वो अंग्रेज आपस में लगातार जुड़े हुए थे। मतलब उनको पता था कि लखनऊ में क्या हो रहा है, लखनऊ में जो है वो 1857 की क्रांति के जो क्या हालात हैं, इलाहाबाद में जो कैसी स्थिति है, दिल्ली में कैसी स्थिति है। मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट थे। और अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी बात, मतलब आप जितने मर्जी शक्तिशाली हो जाए, जब तक आपके पास जो है कुशल योद्धा या बुद्धिमान जो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक आप उसमें उनका कुछ नहीं कर सकते। तो उनके पास जो है बहुत ही कैपेबल जो है शासक थे, या कैपेबल जो है अधिकार थे, जैसे कि कैंपवेल, निकलसन, हडसन, हैवलॉफ और आउटरटम। मतलब ऐसे बहुत सारे अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने जो 1857 की क्रांति को जो है दबाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। मतलब इन्हीं के द्वारा जो है 1857 की क्रांति जो है वो असफल हुई थी। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड रिपिन। तो आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय विद्रोहियों के बारे में, मतलब जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। एक्चुअली में भारत की जो 1857 की क्रांति है उसकी असफलता का मेन कारण क्या था कि वो जो भारतीय थे उनकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। मतलब उनके कोई साझा उद्देश्य भी नहीं था, उनका कोई एम, एक स्पष्ट रणनीति ही नहीं थी। सभी जो है एक दूसरे से अलग थलग पड़े थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि लखनऊ में क्या हो रहा है, बरेली में क्या हो रहा है, शिमला में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। सभी जो है अपने अपने धुन में जो है लगे पड़े थे, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, और अंग्रेजों को मारते हुए आगे निकलते जा रहे थे। और विद्रोह की कोई आधुनिक विचारधारा ही नहीं थी। मतलब उनको पता ही नहीं था जब भारत जो है हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत में को जो है कैसे चलाया जाए, वहाँ पर जो है वो शासन जो प्रशासन होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और जो विद्रोह थी उसकी कोई रणनीति ही नहीं थी। मतलब कोई जो है सभी अपनी धुन में ही लगे पड़े थे। कोई दिल्ली में लड़ रहा है, कोई लखनऊ में लड़ रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं, और किसी को कोई लेना देना ही नहीं उससे। बस जहाँ जिसको मौका मिल रहा था वहीं लड़ते जा रहे थे। मतलब सभी सिर्फ लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें जो है अंग्रेजों से क्या थी, घृणा थी। मतलब सभी जो है अंग्रेजों से नफरत कर रहे थे। जहाँ भी अंग्रेज दिखता था सभी एक साथ उस पर टूट पड़ते थे, उनको मार देते थे। और बाद में जब अंग्रेज इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा जो है बहुत सारे भारतीय जो है मारे गए थे। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात क्या होती है, यूनिटी। मतलब जब तक आप सब लोग जो है इकट्ठा जो है किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। सो सेम यही बात थी 1857 की क्रांति की असफलता की। 1857 की क्रांति में ना सभी लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। मतलब सभी के अपने अपने इंटरेस्ट थे। कुछ लोग जो है वो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग जो है वो जमींदारों के शोषण, मतलब किसान जो थे वो जमींदारों के शोषण से तंग आ गए थे इसलिए वो लड़ रहे थे। और कुछ जो थे उनको जो था जैसे कि सैनिक थे, सैनिक को माना जाता है कि सैनिक का कोई स्वार्थ
मतलब जो स्वार्थ रहित थे, मतलब उनका कोई स्वार्थ ही नहीं था, मतलब वो फ्रीली भारत को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे क्योंकि उनके साथ जो है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। उनके साथ जो है लगातार उनके जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था। उनको जो है दूसरे अंग्रेज़ों की तुलना में जो कम पेमेंट दी जाती थी। तो मतलब इनके बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से तंग आ गए थे। इसलिए जो सब जो है अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे। जैसे कि झांसी की रानी थी, झांसी की रानी अपनी गद्दी के चले जाने पर जो है बहुत दुखी थी, मतलब वो जो चाहती थी कि उसका बेटा जो है उस गद्दी पर बैठे। ऐसा नहीं है कि जो झांसी की रानी थी वो भारत के लिए नहीं लड़ रही थी, लेकिन उस टाइम जो है कोई जो राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनपी थी। सभी जो थे अपने अपने जो रीजन थे, अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी थी वो चाहती थी कि जो झांसी के लोग हैं उनको स्वतंत्रता मिले और जो झांसी का राज्य है वो उनके बच्चों को, उसके बच्चे को मिले। ठीक है, मतलब सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे कि हजरत बेगम जो महल थी, ठीक है, हसरत बेगम जो थी उसने जो है वो उस लखनऊ की गद्दी पर जो है अपने बेटे को बिठा दिया था और उसे जो सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, वो लखनऊ के लिए अलग से लड़ रही थी और नाना साहब जो थे वो कानपुर के लिए लड़ रहे थे। मतलब सभी अलग अलग थे, किसी ने नहीं सोचा कि एक साथ इकट्ठा होकर जो है इन अंग्रेजों का सामना किया जाए, जिसकी वजह से जो है ये 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाती। और यह जो है 1857 की क्रांति जो थी ना वो मध्यकालीन सोच पर आधारित थी। लेकिन ये हमें स्पष्ट पता नहीं चलता कि जो 1857 की क्रांति थी वो मध्यकालीन सोच पर आधारित थी। लेकिन हमें इस बात से पता चलता है कि जो बहादुर शाह जफर था उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था 1857 की क्रांति में। इससे हमें पता चलता है कि जो विद्रोही थी भारत नेता थे, मतलब जो विद्रोही थे वे भारत में पुनः मुगल शासन की स्थापना करना चाहते थे। मतलब वे पुनः जो है भारत को राजाओं के अधीन में लाना चाहते थे। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़े तबके ने जो है इस 1857 की क्रांति में जो भाग नहीं लिया था। और इसका मेन कारण क्या था, वो मध्यकालीन सोच का, मतलब किसी नेता के पास कोई आधुनिक सोच ही नहीं थी। मतलब भाई वो किस विद्रोह को जो है आधुनिकता की ओर लेकर ही नहीं गए। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक ऐसा लीडर चाहिए था जिसके पास जो है मॉडर्न थिंकिंग होती। वो जो है वो राजा राम मोहन राय की तरफ कोई पर्सन चाहिए था जो है लगातार या उसको जो है आधुनिकता के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता। 1857 की क्रांति में जन समर्थन का अभाव था, मतलब भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इस 1857 की क्रांति से बाहर था। जैसे कि जो शिक्षित वर्ग थे, शिक्षित वर्ग इससे बाहर इसलिए रहे क्योंकि वो देख रहे थे कि जो 1857 की क्रांति थी वो पुनः जो है मध्यकालीन सोच पर आधारित थी। वो पुनः चाहते थे कि फिर से जो है इन राज्यों में जो है राजाओं का अधिकार हो और उनके अधीन जो है जनता फले फूले। लेकिन जो शिक्षित वर्ग था वो ऐसा नहीं चाहता था। और जो मध्यम वर्ग था, जैसे कि आप देख सकते हो जमींदार हो गया, व्यापारी वर्ग हो गए और सामंत हो गए, ठीक है, वो जो थे खुश थे क्योंकि उन्हें जो किसान थे वो उनकी खेतीबाड़ी करते थे और उनसे जो वो क्या करते हैं लगान वसूलते थे और उनका तो काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो वो जो है डर जाते हैं, ठीक है, और वो जो इसमें भाग नहीं लेते। फिर किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, जो जमींदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है, जो उनका लगातार शोषण कर रहे होते हैं, वो उनके घरों में घुसकर जो है उनको मारते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो जितनी भी उनकी ज़मीन वगैरह या जितना भी उनका लेखा जोखा होता है उनको जला देते हैं, उनको सबको समाप्त कर देते हैं। मतलब किसान कुछ अलग ही तरीके से लड़ रहे थे। और सभी जो मतलब इसमें जो एक बहुत बड़ा तबका जो होता है वो इसमें साथ नहीं देता। कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी भारतीयों का साथ ही नहीं दिया। वो लगातार अंग्रेजों के प्रति वफादार बनते रहे और जिनकी वजह से जो है 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाती जितनी इसको होना चाहिए था। सो गाइस, ये था हमारा 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों के बारे में। तो आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वाइसराय था। ओके, उसी के अधीन जो 1857 की क्रांति हुई थी। सो इस वीडियो में बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।